कहते हैं दोस्तों, प्यार से बड़ा आत्मसम्मान मायने रखता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान पर कभी भी क्षति नहीं पहुंचने देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि नवंबर 2025 लव राशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जिन लोगों के लव रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है, तो क्या आपका उनसे कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, इस महीने ग्रहों के गोचर से क्या फलाफल आपको मिल सकते हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लग्न के बारे में जानते हैं तो आप अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और अच्छे से सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर की आपकी राशि है यानी कि कर्क राशि है, और कर्क राशि के जो स्वामी बनते हैं वह चंद्रमा बनते हैं। कर्क राशि के लोग थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं, थोड़े संवेदनशील होते हैं। यानी कि कर्क राशि वाले कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। ये लोग अपना काम बिगाड़ लेते हैं लेकिन दूसरों का काम कर देते हैं, यानी पहले दूसरे का काम करेंगे उसके बाद में अपना काम करेंगे। इस तरीके का इनका व्यक्तित्व होता है। ये लोग जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और उनके प्रेम जीवन में भी अस्थिरता देखने को मिलती है, क्योंकि अधिक इमोशनल होने के चलते छोटी छोटी बातों को लेकर के दिल से लगा लेते हैं। छोटी छोटी बातें इनको दिल पर लग जाती है, यानी इस तरीके का कर्क राशि का स्वभाव होता है। बाकी नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो नवंबर के महीने में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में केतु, चौथे भाव में सूर्य के साथ शुक्र, पांचवें भाव में मंगल और बुध, आठवें भाव में राहु और नवें भाव में शनि देव विराजमान हैं। तो सबसे पहले हम उन जातकों की बात करते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, यानी कि जो सिंगल जातक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह प्रेम प्यार का भाव होता है, लव रिलेशन का होता है, और पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं वह सेनापति मंगल बनते हैं, और मंगल जो है पंचम भाव में ही विराजमान है, और इस महीने इनका कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इस महीने अपने दिल की बात उसे कहना चाहते हैं तो आपके अंदर थोड़ी हिम्मत की कमी देखी जाएगी, क्योंकि मंगल जो है 5 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक भय आपके अंदर उत्पन्न होगा कि मैं इससे बात करूं या फिर ना करूं, मैं इसको अपने दिल की बात कहूं या ना कहूं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और खास करके 16 नवंबर तक ऐसा हो सकता है। बाकी 16 नवंबर के बाद अच्छी स्थितियां बन रही है। आप 16 नवंबर के बाद किसी के साथ रिलेशन में आ सकते हैं, या जिसे आप पसंद करते हैं उससे बातचीत कर सकते हैं। और जो लोग वर्तमान में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो इस महीने आपके लव रिलेशन की स्थिति बहुत अच्छे रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और खुद मंगल अपने ही राशि में विराजमान है। तो आप दोनों के बीच में प्रेम प्यार की जो स्थिति रहेगी वह बहुत अच्छी देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर गुस्से वाला स्वभाव देखा जाएगा, वो अपना ही चलाने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर जिद्द वाला स्वभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य भी 16 नवंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन रिश्ते में दूरियां नहीं आएगी। आप समझदारी से काम लेंगे और अपने रिलेशन को ठीक करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। तो रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास तो होगी, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी।
और अगर बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह मैरिड लाइफ का माना जाता है और सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वह शनिदेव बनते हैं। तो मैरिड लाइफ को भी लेकर के इस महीने बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करेंगे। आप दोनों पार्टनर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे और कहीं न कहीं आपके पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके भाग्य में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में उनको कोई न कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी नो कॉन्टेक्ट स्थिति की बात करें, यानी कि अगर आपके पार्टनर ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है, पहले आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, आपने विवाह के सपने देखे थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आप नो कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, सामने वाले से बातचीत नहीं हो पा रही है और आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। खास करके 16 नवंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद आप कांटेक्ट में आने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वह प्रयास आपका सफल हो सकता है, क्योंकि अभी भी आप प्रयास कर रहे होंगे लेकिन वो सफल नहीं हो रहा होगा। यानी कि आप किसी भी माध्यम से सामने वाले से बात हो जाए, किसी भी माध्यम से सामने वाले से कांटेक्ट हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन 16 नवंबर तक अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। बाकी 16 नवंबर के बाद आप प्रयास कर सकते हैं और आपका प्रयास सफल हो सकता है। आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं या फिर महीने के अंत में सामने वाले से आपको कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं रखना है, ज़्यादा उम्मीद लगा करके नहीं बैठना है। तो दोस्तों, यह थे नवंबर 2025 कर्क लव राशिफल। और अगर उपाय की बात करें तो प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाना प्रारंभ करिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।